अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन हमने अभी तक जो पीछे हम पढ़ते आए हैं तो हम कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हमने जो कुछ भी पढ़ा वो हमने नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ा था, रेशनल नंबर्स के लिए नहीं पढ़ा। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। चल के देख लेते हैं। सपोज आपके पास कोई भी दो नंबर हैं 3/6 प्लस 2/6। अब इसको जब आप प्लस करने लगे हैं तो इसका ऑर्डर कोई भी हो, यानी 2/6 हो या प्लस 3/6 हो, आंसर सेम आएगा। करके देख लेते हैं। देखिए 6 इसका जब डिनोमिनेटर सेम है तो 6 एलसीएम है, तो ये 3 आ गया प्लस 2, तो ये आंसर आपका क्या बनेगा 5/6। और इधर अगर आप देखें तो यहाँ एलसीएम आ गया 6, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5/6। यानी एडिशन करते वक्त आपका फ्रैक्शन का भी, रेशनल नंबर का भी ऑर्डर कुछ भी हो, आंसर वही आएगा। अब इसी तरह इसको हम देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कोई से भी दो नंबर है, वो किसी भी ऑर्डर से लिखे हुए हो आपके पास, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी और ये राइट हैंड साइड है, किसी भी ऑर्डर में लिखे हुए हो आंसर वही आएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने बताया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। यानी इसका आंसर आएगा 3 2 टाइम इज 6 और 6 टाइम इज 36, 6 1 टाइम इज 6 और 6 टाइम इज 36। आंसर क्या आया 1/6। यहां देख लेते हैं अब हम 3 2 टाइम इज 6 और 6 टाइम इज 36, 6 1 टाइम इज 6 और 6 टाइम इज 36। आंसर आया 1/6। हैंस वेरीफाइड, प्रूव हो गया ना। किसी भी ऑर्डर से नंबर लिखे हुए हो, रेशनल नंबर भी किसी ऑर्डर से भी लिखे हुए हो, आंसर सेम आएगा। अब इसी तरह रेशनल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर है 2/4, इसे मल्टीप्लाई करना है आपने 3/5 मल्टीप्लाई 2/7। और इसी नंबर को अगर आप इस तरह करें 2 मल्टीप्लाई 3/5 और 2/7, ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। अब देख लेते हैं इसको 2/4, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, अब देखिए 7 5 टाइम इज 35 और 3 2 टाइम इज 6, ठीक है। और अब आप ये देखें कौन कौन सा कैंसिल हो सकता है, 2 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6, और अब कोई भी 2 1 टाइम इज 2 और 2 1 टाइम इज 2, यानी यहां आपके पास आंसर आया 3/35, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं राइट हैंड साइड को, 3 2 टाइम इज 6 और 5 4 टाइम इज 20 मल्टीप्लाई 2/7, 2 1 टाइम इज 2 और 2 10 टाइम इज 20 और 2 5 टाइम 10 और 2 3 टाइम 6। हमने देखा था ना ऊपर नीचे या क्रॉस में जो है वो कैंसिल हो सकता है। अब 7 5 टाइम इज 35 और 3 1 टाइम इज 3, देखिए वही आया बिल्कुल।
ऑर्डर कुछ भी हो आपके पास, लेकिन देखिए आंसर वही आया आपके पास, तो हैंस वेरीफाइड। तो ये आपका था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कब होती है? जब कोई से भी 3 नंबर हो। अब यहाँ आपने पहले नेचुरल नंबर पढ़ा था क्लास 6 के अंदर, अब यहाँ आपके पास रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन आप देखिए, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। इसे करते हैं हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं 2/4 प्लस, अब क्योंकि ये देखिए ये 5 और 7 अलग अलग डिनोमिनेटर है, एक जैसे डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका एलसीएम, तो एलसीएम तो ये 2 ही नंबर है और दोनों टेबल में नहीं आते, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई होके बस ये एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 7 5 टाइम इज 35। अब जब 35 एलसीएम आया तो आपको याद होगा रफ वर्क मैंने ये पीछे जब आपको सिखाया है तो उसमें करवाया आपको रफ वर्क, और वो क्या है कि 35 को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, फिर 35 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 35 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2/7 से। करें 5 1 टाइम इज 5, 5 7 टाइम इज 35, 7 1 टाइम इज 7, 7 3 5 टाइम इज 35, 5 2 टाइम इज 10 और 7 3 टाइम इज 21। यानी ये आपके पास क्या आया यहाँ पे 3/5 का क्या आया आपके पास 21, ठीक है, प्लस 2/7 का आपके पास आंसर क्या आया है 10, 2/4 प्लस 35, अब ये दोनों को आप प्लस करेंगे क्या आएगा आपके पास 31, सही है। आप देखिए यहाँ 4 है यहाँ 35, यानी कि डिफरेंट डिनोमिनेटर है, इनका एलसीएम निकलेगा क्योंकि 34 और 4 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो डायरेक्ट यानी अब करके देख लेते हैं, चलें 35 और 4, अगर 7 से मैं करूंगी 7 5 टाइम इज 35, 4 ऐसे ही आ जाएगा, 5 से करूंगी 5 1 टाइम इज 5 और 4 ऐसे आ जाएगा, 4 से करूंगी तो 4 इज 1 टाइम इज 4। देखिए तो तब भी अगर आप देखें तो 7 को 5 से करेंगे तो 35 आएगा और 4, यानी डायरेक्ट 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी एलसीएम आ जाएगा। वन 140, यानी ये आपका इसका एलसीएम आया आपके पास 140, ठीक है। अब 140 के लिए फिर आप वही पूरा प्रोसीजर करेंगे। अब ये रफ वर्क उधर होना है, लेकिन मैं यहां करके आपको ये रफ वर्क दिखा रही हूं। 140, अब देखिए एक साइड पेज के एक पेज के ऊपर करेंगे, फिर दूसरी साइड दूसरे पेज के ऊपर प्रूफ करेंगे, इस तरह कीजिएगा क्योंकि पेज तो छोटा होता है ना, तो रफ वर्क का भी कॉलम आपको बनाना होगा। अब 140 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही किया ना हमने 2/4 से, और दूसरा है 140 को मल्टीप्लाई करेंगे 31/35 से। अब अगर यहां देखें आप तो 4 1 टाइम इज 4 और 4 3 टाइम 12, तो कितना बचा 2, 4 5 टाइम इज 20, हो गया कैंसिल। अब यहां देखें 35 है ये, तो 35 4 टाइम 140 होता है, सही है। आप 31 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 124, और 35 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 70, यानी इसका मतलब वो 2/4 का आंसर आपके पास क्या आ रहा है 70 प्लस 31/35, इसका आंसर क्या आ रहा है 124। और जब आप इसे प्लस करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 124 में 70 प्लस कीजिए तो क्या आंसर आएगा आपके पास 4 9
1/140। आप इसे मजीद डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बोर्ड के ऊपर जगह नहीं है तो मैं मजीद डिवाइड नहीं कर रही, बस ऐसे ही निकाल लेती हूँ, वरना ये 194 को 140 से डिवाइड करेंगे तो मजीद आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। ये सारा रफ वर्क आप कॉलम बना के उसमें करेंगे, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखिए, पहले इसे सॉल्व करेंगे। 20 है इसका एलसीएम, है ना, दोनों डिफरेंट फिगर्स हैं। अब 20 को, अब देखिए मैं ये वाला रफ वर्क मिटा रही हूँ, अब पूरा यहाँ जो हमने सीखा है उसको करेंगे। यानी ये ऐसे ही जमा नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो जमा कैसे होता है, ये देखिए एडिशन किस तरह करते हैं। 20 एलसीएम आ गया, अब इसे 2/4 से कीजिए पहले, और फिर 20 इसको फिर मल्टीप्लाई करें 3/5 से। ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, अब 2/4 का आंसर आपके पास आया 10 और 3/5 का आंसर आया आपके पास 12 प्लस 2/7। अब अगर आप इसे देखें तो ये आपके पास हो जाएगा 22/20 और ये आ जाएगा आपके पास इसी तरह। अब देखिए यहाँ 20, यहाँ 20 है, यहाँ 7 है, यानी ये भी मल्टीप्लाई होकर एलसीएम निकलेगा। अब फिर वही प्रोसीजर आपको पूरा करना होगा, यानी 140 को मल्टीप्लाई कीजिए 22/20 से पहले, ठीक है। आप उसके बाद 140 को मल्टीप्लाई कीजिए 2/7, और ये कितने पे जाएगा आपके, अगर आप इसे यूं करें 2 1 टाइम इज 2, 2 1 टाइम इज 2, और 2 10 टाइम इज 20, और 10 1 टाइम इज 10, और 10 4 टाइम इज 40। ये हो गया। तो इसका आंसर आपके पास आया 14 और 11 को मल्टीप्लाई कर दें 154, और इधर आंसर क्या आया 40। अच्छा, अब देखिए, अब हम करते हैं क्या आया, 22/20 को करके हमारे पास क्या आया 154, और 2/7 को किया हमने तो 40 आया, सही है। तो अब ये इसको प्लस करेंगे तो 194, ठीक है, और अपॉन 140, देखिए वही आ गया जो यहाँ आना था। अब यहाँ पे भी डिवाइड करके जो करेंगे, और यहाँ पे भी डिवाइड करके, यानी ये हैंस वेरीफाइड, हमने प्रूव कर दिया कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सपोज हमारे पास ये नंबर है, ठीक है। अब इसको अगर हम इस तरह करते हैं 1/7, इसको पहले मल्टीप्लाई करें 2/7 से, ठीक है, ओवर एडिशन है तो एडिशन, और फिर उसके बाद 1/7 को मल्टीप्लाई करें 3/7 से, तो इसका आंसर जो आएगा वही इसका आएगा। देख लेते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। आप देखते हैं, हम इसको प्रूव करते हैं। आप ये देखिए 1/7 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ले लीजिए, और जब हमने सेम ले लिया तो ऊपर बस ऐसे ही आ जाएगा 2 + 3, ठीक है। और 1/7 मल्टीप्लाई, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 5/7, और हम अगर इसे देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये एडिशन वगैरह नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो हमने मल्टीप्लाई का रूल ये देखा है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से होगा। तो ये हमारे पास आएगा 5/49, ठीक है। अब हम देख लेते हैं राइट हैंड साइड। अब देखिए, ये हमने वही रूल किया है कि डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 7 7 टाइम इज 49, और 2 1 टाइम इज 2,
प्लस 7 7 49 और 3 1 टाइम इज 3। देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। अच्छा अब प्लस हो रहा है तो एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, वही आ जाएगा। और 3 2 प्लस 3, और जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5/49। आ गया सेम आंसर। तो यानी ये आपकी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्या होगा? कुछ भी नहीं, बस ये वाला साइन जो है ये माइनस का होगा। ठीक है, चले करके देख लेते हैं। अब ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए कर लेते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, ये पहले इसे देखेंगे फिर उसके बाद इसको देखेंगे राइट हैंड साइड को। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2/7 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहां माइनस है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, और 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा करके देख लेते हैं। वैसे तो 4 आएगा नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं करके दिखा रही हूँ। 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम इज 2 और 2 1 टाइम इज 2, तो ये 1 1 आ गया। 2 टाइम इज 4, यानी इसका मतलब वो एलसीएम क्या आया आपके पास 4। अब हमारे पास ये रफ वर्क होता है, क्या होता है ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3/4 से, एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन से, और फिर एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले फ्रैक्शन से, है ना। करके देख लेते हैं। 4 4 कैंसिल हो गया, 4 1 टाइम इज 4, 4 1 टाइम 3 आ गया इसका आंसर। इसको देखें 2 1 टाइम इज 2, 2 2 टाइम इज 4, तो क्या आ गया 2 1 टाइम इज 2, यानी इसका आंसर आपके पास क्या आया 3/4 का आंसर 3 आया, और माइनस 1/2 का आंसर आपके पास क्या आया 2। कहीं अगर ब्रैकेट नहीं आपको दिया हुआ तो खुद अकल इस्तेमाल करते हुए ब्रैकेट लगाना है आपने। 2/7 मल्टीप्लाई, अब यह आप जब माइनस करेंगे तो 1/4 आएगा आंसर। अब देखिए 2 1 टाइम इज 2, 2 2 टाइम इज 4, क्या आंसर आ गया आपके पास 1/7। अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं। देखिए 2 1 टाइम इज 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 2 टाइम 4, यही कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल नहीं हो सकता। यहां देखें 2 1 टाइम इज 2, 2 1 टाइम इज 2, यही कैंसिल हो गया, यानी इस ब्रैकेट में हमारे पास बचा 3/7। 2 टाइम इज मल्टीप्लाई करते वक्त न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, किया ना हमने रूल ये पीछे। अब यहाँ ये वाला कैंसिल हो गया तो 1 इसका न्यूमरेटर बन गया और इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 बन गया है, तो 3 1 टाइम इज 3 और 7 2 टाइम इज 14 आ गया आपके पास। अब ये माइनस का साइन आया। अब यहाँ देखिए बिल्कुल इसी तरह डिनोमिनेटर ये वाला कट गया है तो 1 है, यानी 7 1 टाइम इज 7 और 1 1 टाइम इज 1। सही है। अब आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों एलसीएम निकालना होगा? क्योंकि अब ये माइनस है और ये दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो 17 और 14 का एलसीएम क्या आएगा 14 आएगा, लेकिन करके देखते हैं ताकि आपसे गलती ना हो। 7 2 टाइम इज 14 और 7 1 टाइम, तो 2 1 टाइम इज 2। देखिए 7 2 टाइम इज 14, 14 आपका क्या आया एलसीएम आया। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, अब उसके बाद आप यही करते हैं ना कि इस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, 3/14 से, और फिर 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से। 14 1 टाइम इज 14, 14 1 टाइम इज 14, क्या आ गया आंसर 3, और 7 1 टाइम इज 7 और 7 2 टाइम इज 14, क्या आंसर आ गया 2। ठीक है। अब यहाँ देखिए 3/4 का आंसर क्या आया था 3 और 1/7 का आंसर क्या आया था 2। अब क्या आ गया आंसर 1/14। ये देखिए हम करते वक्त यहां ये मिस्टेक कर गए कि 7 2 टाइम इज 14 आएगा। ठीक है, हो गया, तो हम ये कहेंगे हैंस वेरीफाइड। अब ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था, तो अब इसको आप पूरा प्रूफ करने के बाद लिखेंगे
अब इसकी प्रॉपर्टी भी बताना है तो आप इसको फिर साइड में लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पूरा ये वाली बात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब रेशनल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये पूरा ये यहां पे लिखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं रेशनल नंबर्स को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं। आप छोटी क्लासेस से करते आए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सपोज आपके पास कोई भी नंबर है, आपके पास है 3, 9, 7, 5, 2। आप ऐसे अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में करूंगी, असेंडिंग ऑर्डर, असेंड मीन होता है चढ़ना, तो आप देखिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ऐसे ही आएगा ना। और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर आता है यानी 9, फिर उसके बाद 7, फिर 5, फिर 3, फिर 2, है ना। ये आपका नेचुरल नंबर का डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर था। अब हम कर रहे हैं रेशनल नंबर का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अब देखिए इन सब में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो यानी इसका मतलब हुआ इसका असेंडिंग ऑर्डर हमने करना है, असेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग मीन क्या होता है, चढ़ना, यानी सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर ग्रेटेस्ट, फिर ग्रेटेस्ट, फिर ग्रेटेस्ट, इस तरह आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम पहले एलसीएम मालूम करेंगे अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। आपके पास है 2, 3, 4, 2 से डिवाइड कीजिए, क्या एलसीएम आया आपके पास 12, 2 2 4, 2 टाइम इज 4 और 4 3 टाइम इज 12, यानी एलसीएम आया 12। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना यह है कि इन सब का डिनोमिनेटर आपने 12 कर लेना है। कैसे होगा, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करती हूं तो 12 आ जाएगा डिनोमिनेटर, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे तो नहीं कर सकते किसी भी नंबर को, लेकिन अगर मैं इसे 6/6 से करूंगी तो 6/6 का मतलब क्या होता है, 6 1 टाइम इज 6, 6 1 टाइम इज 6, यानी आंसर आया 1। यानी 1/2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, 1 क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, है ना। तो यानी किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मैथमेटिक्स के हिसाब से कि हमारी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन यहाँ 1 से थोड़ी करना है हमने। हम फिर अगर इसे 6/6 से करते हैं, यानी अगर देखें तो 6/6 का मतलब तो 1 ही होगा, लेकिन हमारा मसला हल हो जाएगा। 6/6 से करते हैं तो क्या आंसर आ गया आपका 6/12, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास है 1/3। अब इसको आप किससे करेंगे, डिनोमिनेटर 12 आ गया। अगर इसको मैं करती हूं यहां 4 से तो 4 3 टाइम इज 12 होता है, लेकिन 4/4 से करना पड़ेगा क्योंकि 4/4 का मतलब 1 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ये नहीं कहेगा ये क्या अपनी तरफ से कैसे कर दिया, ठीक है। अब क्या आ जाएगा ये आपका, सही है, डिनोमिनेटर 12 आ गया। उसके बाद है 1/4, इसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो इसका मतलब है 3/3 ले लूं, तो यानी ये आ जाएगा 3/12, यानी इसका मतलब हुआ 1/2, 1/3, 1/4। इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, क्या आ गया इसकी जगह पे हमारे पास 1/2 की जगह आ गया 6/, ये सारा आपका रफ वर्क है। 1/2 की जगह आ गया आपके पास 6/12 और 1/3 की जगह आपके पास क्या आ गया, 1/3 की जगह आपके पास आ गया 4/12 और 3/12 किसकी जगह आया आपके पास 1/4 की जगह 3/12, यानी डिनोमिनेटर सेम हो गया।
तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो इसकी तरतीब क्या होगी, असेंडिंग ऑर्डर में 3 पहले आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, है ना। तो यानी अब असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा आपका, असेंडिंग ऑर्डर। ये सारा ये वाला ये रफ वर्क है। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 3/12, है ना। स्मॉलर है किससे, 4/12 और 4/12 स्मॉलर है 6/12 से। यानी असेंडिंग ऑर्डर आपका होगा, असेंडिंग आपका क्या ऑर्डर क्या होगा 3/12, 4/12, 6/12। और इसी का अगर डिसेंडिंग करने लगेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से डिसेंडिंग होगा। अब डिसेंडिंग में क्या होगा, इसका रिवर्स होता है ना, उलट होता है। 6/12 पहले आएगा, फिर 4/12 आएगा, फिर 3/12 आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर के हो जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 2.3, ठीक है। अब देखिए वेरीफाई द फॉलोइंग, ये पूरा आपने उसी तरह करना है जैसे मैंने करके दिखाया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर 1/2, 1/3 एंड 1/4, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने खुद लिखकर, जैसे मैंने अपनी तरफ से नंबर लिख के आपको बताया था, बिल्कुल इसी तरह उनकी जगह पे आप ये लिख के और इसे प्रूव करेंगे। इसी तरह वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर 2/7, 4/5 एंड 3/4। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर, अब ये आपको दे रखा है, ये भी इसी तरह कर रहे हैं। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब इसमें आप देखते जाइएगा और जहां जहां जो सवाल है उसके मुताबिक करते जाइएगा, इस तरह कीजिएगा। ये एक दफा पूरा देख लीजिएगा फिर कीजिएगा, ठीक है। अब ये पूरा आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, आप उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज 2, डिफाइन अ रेशनल नंबर एंड गिव इट्स एग्जाम्पल। ये सवालात के जवाब बाकायदा आपने लिखने। डिफाइन अ रेशनल नंबर, आप देखिए ये इसको मैं पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ जब मैंने ये आपको एक्सरसाइज करवाई थी, लेकिन मैं फिर भी आपकी याद दहानी के लिए दोबारा कह रही हूँ। आप पेज नंबर 24 पे आ जाइए। इसका जवाब ये रहा, रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. फॉर एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, जैसे 0/6 लिख दीजिएगा, 3/4 लिख दीजिएगा, 5/7 लिख दीजिएगा, या -15/17 लिख दीजिएगा। एक नेगेटिव इंटीजर्स का भी ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर ए। अब कोई भी रेशनल नंबर ए है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जैसे +2 का -2 होता है, -2 का +2 होता है, इसी तरह अब ये +a है, इसका मतलब है। अब जो अगर हमारे पास हमने देखा था कि अगर किसी के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता तो मैंने बताया था आपको कि उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है ना। तो यानी ये रेशनल नंबर ही हुआ, इसका मतलब है। तो अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। अच्छा, उसके बाद है आपका What is the reciprocal of the rational number P/Q और Q is not equal to 0 ना, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। लेकिन आपने P/Q का रेसिप्रोकल क्या होगा, या भी पीछे करके आए हैं हम। राइट द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स P/Q एंड R/S। Q एंड R आर नॉन जीरो। अब इसको देखिए, ये शायद ऐसे आपकी समझ में ना आए। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है एडिशन। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन। तो ये है P/Q, है ना, और इसका सम मालूम करना है R/S के साथ, R/S, तो प्लस R/S। अब आप करेंगे तो क्या होगा बताइए, यानी QS क्या हो गया इसका LCM। और जब QS को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे P/Q से तो Q कैंसिल, क्या हो जाएगा SP।
ठीक है, और प्लस जब आर क्यू एस को आप मल्टीप्लाई करेंगे आर अपॉन एस से तो एस एस कैंसिल, क्यू आर, बस ये सम हो गया। ये सिंबॉलिकली है, सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां इंटीजर आपको ना लिखना हो तो सिंबल इस्तेमाल करके काम करते हैं। तो बात वही है, एसपी का मतलब क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है इसकी जगह पे, हमने अभी यही किया है ना। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए, व्हाट आर द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये अभी मैं पीछे बात मैंने बताई है, एडिशन का इनवर्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स क्या होता है, डिवीजन। व्हाट इज द रूल ऑफ फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। टू रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट मालूम करने के लिए रूल क्या होता है। अब ये पूरा जो है वो रूल क्या मैंने आपको पूरा रूल सिखाया है। आप लेकिन इसे रिटर्न में किस तरह लिखेंगे ये मैं फिर अभी यहां से देख के आपको बताती हूं। ये देखिए पेज नंबर 32 के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई टू और मोर रेशनल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स सेपरेटली। बस इतना सा आंसर है इसका, सही है। अब उसके बाद फिर ये आपका सारा सॉल्व करने का काम है, अब ये आप खुद कीजिएगा। ये सारा रिव्यू एक्सरसाइज है आपकी, ये सब आपने करनी है, पूरी एक्सरसाइज करनी है, फिर पेपर में कहीं से भी आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।